परमार्थ में रुचि लगी है, खलता अब घर द्वार है। सावधान अपने में रहना, यही श्रावक का आचार है। सटिया वस्त्र की शुद्धि पालिता, मुक्ति के जो कारण है। बैठे आडंबर छूट गया सब, उसी की सद्गुरु कारण है। सहजानंद में रत रहता है, शुद्ध आचार विचार है। सावधान अपने में रहना, यही श्रावक का आचार है। ज्ञानानंद स्वभाव का रुचिया, अविव्रत प्रतिमा धरता है। पंच अनुव्रत 11 प्रतिमा, निज हित पालन करता है। ख्याति लाभ पूजा दी चाहे का, जहान से विकार है। सावधान अपने में रहना, यही श्रावक का आचार है। भक्ति अनुसार मार्ग पर चलता, निज प्रयोजन उदासी है। अपने में आनंदित रहता, वैसे शिवपुरी का वासी है। ब्रह्मचर्य रत रहता हरदम, सम्यक ही व्यवहार है। सावधान अपने में रहना, यही श्रावक का आचार है। सेवा व्यवहार शास्त्र, दोनों का ही आता है। कृपण क्रियाओं का पालन, आचार्य पद भी पाता है। निश्चय धर्म शून्य आत्महि, जिसका एक आधार है। सावधान अपने में रहना, यही श्रावक का आचार है। सर्वज्ञान में रत रहता है, अनुमति उदित चाहिए। निश्चय नहीं साधना करता, शोधाता में अनुरागी है। चारों पद धारण करने को, अंतर में तैयार है। सावधान अपने में रहना, यही श्रावक का आचार है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी का, सम्यक हो व्यवहार। पत्नी करनी किसी जिनवाणी अनुसार। कारण स्वामी रचित है, ग्रंथ श्रावक का आचार। सही सही पालन करो, हो जाओ भव पार। सही सही पालन करो, हो जाओ भव पार। सही सही पालन करो, हो जाओ भव पार। चलिए श्री तारण शब्द चरण साची मंगलचरण। देवी देवा नमस्कृतं, लोकालोके प्रकाशितं। त्रैलोक्यं भुवनाथं ज्योति, ओंकारं चाविन्द्रिते। ओम ह्रियं श्रियं चिन्ते, शुद्धि सद्भावपूर्णितं। संपूर्णं स्वयं रूपं, रूपाति
बोलिए आचार्य प्रवर शतवर संत तारंतर मल्लाचार्य जी महाराज जी की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे, एक ही साथ करेंगे, ठीक है? मंत्र याद है कि नहीं? ओम नमः ओवन से नमो नमः। हम कहीं बोलते हैं, आप कहीं बोलते हैं, एक साथ। नमः ओवन से नमो और सर्वज्ञ जनक परमात्मा की अमृत ज्ञान रसथा, ये है श्री तारण शब्दाचार्य ग्रंथराज जी। जहाँ आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी श्रावक धर्म, वास्तव में सच्चा श्रावक कौन है, श्रावक धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। और अपन ने कल श्रावक के 3 गुणों के पे चर्चा करी थी भैया, श्रद्धावान, विवेकवान और ज्ञान। तो अपन एक बार रिवीजन के तौर पे पहली गाथा से 5 मिनट में रिवीजन करते हुए आते हैं। आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी कह रहे हैं देव देवम नमस्कार। देखो भैया, श्रद्धावान, जिसको श्रद्धा हो कि जैसा देवत्व अरिहंत परमात्मा के अंदर में है, वैसा ही देवत्व मेरे अंदर में विराजमान है, ऐसी श्रद्धा रखने वाला श्रद्धावान। तो जिसे अपने निज देव की श्रद्धा होती है, वह ज्ञानी देव देवम नमस्कार। अरिहंत देव भी जिस देवत्व का वेदन कर रहे हैं, वह ज्ञानी उस देव स्वरूप का ही अनुभव करता है। और वो देव कैसा है? लोकालोक प्रकाश। वह देव अर्थात वह जो निज देव है, उसकी सामर्थ्य क्या है, उसकी शक्ति क्या है, उसके गुणों का प्रकाश क्या है? तो वह देव क्या कैसा भैया? लोकालोक को प्रकाशित करने वाला। तीनों लोग जिसके ज्ञान में झलक रहे हैं, वह शुद्धात्म देव, उस देवों के देव को आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी पहली कार्यक्रम में नमस्कार कर रहे हैं भैया, और कह रहा है त्रैलोक्यम भुनार्थम ज्योति। इस तीनों लोकों में वो ही भूतार्थ है, प्रयोजनी है। कौन? जो ज्योति स्वरूप अपना परमात्मा। ज्योति का उदाहरण आपने सुना कि नहीं सुना? ज्योति में 3 गुण होते हैं, कौन कौन से? आत्मा को ज्योति स्वरूप कहते हैं। ज्योति स्वरूप का अर्थ क्या होता है? एक ही गुण थोड़ी ना। दीपक की जो अग्नि जलती, ज्योत जलती है, उसमें 3 गुण होते हैं, कौन कौन से? कौन कौन से? प्रकाशक तो है, लेकिन अग्नि पाचक भी है। अग्नि पाचक भी है, सिर्फ प्रकाश अकेला उसका गुण नहीं है। अग्नि पचाती भी है, और भैया अग्नि प्रकाश भी करती है, अग्नि पचाती भी है, और एक और दाहक, वो नष्ट भी करती है, जलाती भी है। ऐसे ही क्या कह रहे हैं? त्रिलोक्यम भुनार्थम ज्योति। ये आत्मा ज्योति स्वरूप है। ज्योति स्वरूप का मतलब समझ रहे हैं? ज्योति स्वरूप का मतलब ये आत्मा, ये जो अपना आत्म स्वभाव है, ये श्रद्धान का गुण से युक्त है। अर्थात देखो भैया, मैं आत्मा परमात्मा हूं, इसे श्रद्धा पचाती है। और ये जो श्रद्धा पचाती है कि मैं आत्मा परमात्मा अरिहंत देव के समान हूं, ये श्रद्धा ने क्या किया? पाचन किया। और भैया देखो, जब श्रद्धा इस सत्य को पचाती है, तो फिर प्रकाश होता है। ज्ञान क्या करता है? क्या करता है? प्रकाश। और जहां ज्ञान प्रकाश करता है, वहां दाहक कर्मों का क्षय होता है। चाहे क्या करता है? कर्मों को विनाश करता है। तो जहां ज्योति स्वरूप का उपयोग होता है, वहां ज्ञान अकेला नहीं, तो क्या क्या है? क्या क्या है? ये कहो ना, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। ज्योति शब्द में तीनों गर्भित है, एक अकेला नहीं। ज्योति से ज्ञान अकेले की बात नहीं करी जाती,
ज्योति कहा कि आत्मा ज्योति स्वरूप है, तो एक साथ तीनों गुणों की चर्चा, प्रकाश से नहीं रहना इसका। तो क्या करना तारा स्वामी, त्रैलोक्यम गुणार्थम ज्योति, तीनों श्रद्धान ज्ञान चारित्र में जो तीन पहले तो लोकालोक प्रकाशकम तुमने पहले कह दिया, लेकिन नीचे क्या कह रहा है, त्रैलोक्यम गुणार्थम ज्योति, इस तीनों लोकों में जो गुणार्थ अर्थात जो प्रयोजन भूतार्थ है वो अपना ज्योति स्वरूप है। मतलब रत्नत्रय में श्रद्धान ज्ञान चरित्र में अपना ज्ञायक परमात्मा ही है। और ओंकारं च विद्यते, ज्ञानी क्या करते हैं, ऐसे ओंकार में स्वभाव का ही वेदन करते हैं। ये किसकी बात है भैया, पहली गाथा काय के लिए है, श्रद्धान के लिए। तो ये स्वीकार हो गया कि वो देवों का देव जो तीनों लोगों को प्रकाशित करता है, तीनों भुवन में भूतार्थ है, प्रयोजन भूत है, रत्नात्रय मई है, ओंकारं च विद्यते, जो भव्य आत्मा इस तत्व के वेदन का लक्ष्य बनाते हैं वो सच्चे श्रद्धानी कहलाते हैं। अब दूसरी कारिका का वांछन पे मैंने कल कर लिया था, ओम ह्रियम श्रियम चिंतन, भैया काय की गाथा है ये, विवेक बात, क्रिया नहीं, विवेक, ठीक है ठीक है। क्या विवेक है भैया, ओम ह्रियम श्रियम चिंतन, विवेक क्या है ज्ञानी जीव का, क्या करता है ज्ञानी जीव, ओंकार में, ह्रियंकार में, श्रियंकार में अपने स्वभाव का ही चिंतन करना, ये ही ज्ञानी जीव का क्या है, विवेक। अपन अपने विवेक को बाहर की क्रियाओं से देखते हैं भैया, बाहर में जो क्रिया होती है उनमें तो अपन विचार करते हैं कि ऐसा करें ऐसा नहीं करें, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन अनादिकाल से इस जीव ने विवेक को नहीं जाना कि वास्तव में विवेक क्या है। सर्वभौमन किस विवेक की बात कर रहा है, अरे आत्मा पर का तो कुछ कर सकता है ही नहीं, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का कुछ करने की शक्ति नहीं है, तो फिर कहाँ विवेक लगाए भैया। यदि विवेक का प्रयोग करना है तो आचार्य श्रीमद चिंतामणि स्वामी कह रहे हैं, ओम ह्रियम श्रियम, क्या करो, ओंकार में अपना स्वभाव है, ह्रियंकार में अपना स्वभाव है, श्रियंकार में अपना स्वभाव है, इन तीनों का अपन ने कल बता दिए थे, ठीक है। तो कह रहा है इनका चिंतन करो भैया, शुद्ध सद्भाव पूर्णतम। और देखो भैया ये ओंकार में, ह्रियंकार में, श्रियंकार में जो अपना शुद्ध स्वभाव है ना, कह रहा है शुद्ध सद्भाव पूर्णतम, ये शुद्धता से भरा हुआ है, पूर्ण है, कमी नहीं है। आत्मा के सर्वात्म प्रदेशों में अनंत गुणों में शुद्धता विराजमान है, आत्मा के गुणों में अशुद्धि नहीं है। तो तारा स्वामी कह रहे हैं जो अपने आप को ओंकार में, ह्रियंकार में, श्रियंकार में शुद्ध भाव में परिपूर्ण आत्मा स्वीकार करते हैं भैया, और कैसा, संपूर्णम स्वयं रूपम, कैसा, अनंत गुणों से स्वयं पूर्ण, अधूरा नहीं, अभागा नहीं, ये अधूरे और अभागों की चर्चा नहीं है भैया, ये किसकी चर्चा है, संपूर्ण स्वयं रूपम, जो अपने रूप में ही शुद्ध है, संपूर्ण है। और तारण स्वामी कह रहे हैं रूपातीत बिन संयुक्तम, पर के रूप से अतीत है, और रूप पर के रूप से अतीत, और बिन संयुक्तम अपने रूप से संयुक्त है भैया, निर्विकल्प भाव से संयुक्त है। ये ही आत्मा का त्रकालिक स्वभाव है भैया। ऐसा जो जानते हैं क्या कि ओमकार में, ह्रियंकार में मैं आत्मा शुद्ध भाव से संपूर्ण हूँ और पर के रूप से अतीत निर्विकल्प स्वभाव वाला हूँ, ऐसा विवेक, ऐसा भेद ज्ञान जिनके अंतर में बरतता है भैया, वो कौन है, हाँ, विवेकवान, जो निज देव की अपने अंदर श्रद्धा करते हैं वो श्रद्धावान, जो ओंकार में, ह्रियंकार में पूर्ण शुद्ध आत्मा का चिंतन करते हैं वो विवेकवान। अब किसकी बारी, अब अपना यहाँ कल अपने प्रसंग छोड़ा था, अब सावधान चलिए भैया। अब अपने को ये समझना है बहुत सूक्ष्म विषय कि चैतन्य की क्रिया क्या है। अपन कहते तो है कि बार बार मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये बात कहते तो है, लेकिन अब अपने को समझना है कि चैतन्य की क्रिया क्या है। बहुत थोड़ा सा सूक्ष्म विषय है, बहुत थोड़ा ज्यादा उपयोग लगाना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं मालूम, नमामि सत्यम। देखो ये चैतन्य की क्रिया, हम आपको पहले उदाहरण देते हैं। एक बार बताओ,
आपके घर में यदि आप तिजोरी में सोने के बिस्कुट रख के आए हो तो आप ये बताओ उस सोने के बिस्कुट की प्रतीति कितनी देर के लिए छूटती है? हाँ, 1 सेकंड के लिए भी नहीं छूटती। पक्का? अब देखो, अब इस गाथा को आप आनंद दो। यहाँ अच्छा तारण स्वामी कहना चाह रहे हैं, आप थोड़ा सा अंदर जाके एक आपने अपने प्रयोग कर लिया कि यदि हम सोने का बिस्कुट रख के आए अपनी तिजोरी में तो हम बैठे जरूर या प्रवचन में रहें, लेकिन पूरे समय उस सोने के बिस्कुट की प्रतीति बराबर बनी रहेगी। एक समय के लिए भी, मतलब 1 सेकंड के लिए भी उस प्रतीति में अंतराय आने वाला नहीं। देखो तारण स्वामी कह रहा है, नमामि सत्यम भक्तम। चैतन्य की क्रिया क्या होती है? क्रियावान किसे कहते हैं? वास्तव में ये आत्मा की क्रिया क्या है? अनादिकाल से बाहर के व्रत, नियम, संयम, व्यवहार आदि को, ये तो उपचार से है ही धर्म, लेकिन अपन इसी को, इस क्रिया को अपनी क्रिया मानते आए हैं। लेकिन तारण स्वामी क्या कह रहा है? सुनो, नमामि सत्यम भक्तम। भैया देखो, वास्तव में श्रावक की क्रिया क्या करता है? भक्ति भाव से सतत नमस्कार करता है। इसको अनादि आदि शुद्ध है। अरे जिस श्रावक ने स्वीकार कर लिया कि इस देह देवालय में मेरा देव विराजमान है, अनंत चतुष्टय का पिंड, अरे घर में जो सोना चांदी है उसकी कीमत तो 1 करोड़ 2 करोड़ है, लेकिन जो अपने अंदर में निज चैतन्य धन है, ज्ञायक धन है, उसकी तो कीमत, वो इन जड़ रत्नों से, इन जड़ वैभव से अलग है भैया। जिसने स्वीकार कर लिया, जिसने चिंतन में ले लिया क्या कि ओवम धियम श्रियम कारम, कि मैं संपूर्ण पर के रूप से अतीत, मैं संपूर्ण ज्ञान में रूप वाला हूँ। भगवान आत्मा जिसने ऐसा श्रद्धान कर लिया, जिसने अपने अंतर में ऐसे चैतन्य धन को जान लिया, उसकी चैतन्य क्रिया क्या है? नमामि सत्यम भक्तम, अनादि आदि शुद्ध है। भैया देखो क्या करता है वो, क्या करता है? सतत रूप से भक्ति पूर्वक नमस्कार करता है। किसको? अनादि आदि शुद्ध है। जो आदि अनादि से अपना शुद्ध आत्मा है, उसे सतत रूप से नमस्कार करता है। जैसे कि 1 सेकंड के लिए भी सोने की ईंट को नहीं भूलते, तिजोरी बंद करके आओ घर पे, लेकिन 1 सेकंड के लिए भी उसकी प्रतीति नहीं जा रही। ऐसे ही जो विवेकी पुरुष, जो श्रद्धानी पुरुष ये स्वीकार करता है कि ओमकार में, ह्यंकार में, श्यंकार में पुद्गल रूप से अतीत शुद्ध ज्ञायक रूप ही मेरा है, और वो इस देह देवालय में विद्यमान है। उस ज्ञानी पुरुष को, उस श्रावक को, उस सच्चे श्रद्धालु को, उस विवेकवान जीव को क्या होता है? नमामि सत्यम भक्तम, भक्ति पूर्वक नमस्कार होता है। इसको अनादि आदि शुद्ध है। जो आदि अनादि शुद्ध अपना वीतराग स्वभाव है, उसे सतत रूप से नमस्कार होता है। जैसे भैया सोने के ईंट की प्रतीति यहाँ बैठ के बनी रहती है, वैसे ही अपने ज्ञान चैतन्य घन प्रतीति कि मैं ही वो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, ऐसा भक्ति और बहुमान श्रावक के अंतर में हर समय बना रहता है। इसे कहते हैं चैतन्य की क्रिया। कौन सी क्रिया कर रहा है? कैसे करोगे? पूजा करके, पाठ करके, माला फेर के, या प्रवचन सुन के? कैसे करोगे भगवान जी? चलिए बताओ। हाँ, श्रद्धावान तो ऊपर हो गया, देव देवम नमस्कारताम लोकालोक प्रकाश। हम तो क्रिया की बात कर रहे हैं। जो श्रद्धावान है, जो विवेकवान है, उसी की क्रिया हो सकती है। जिसे श्रद्धा और विवेक नहीं, उसके जीवन में क्रिया हो ही नहीं सकती, और यदि हो भी तो जड़ है, वो भी तो सच्ची नहीं हो सकती। तो यहां क्या कह रहे हैं भैया? आपने श्रद्धा कर ली कि देह देवालय में वो देव है, देव देवान नमस्कारताम, मैं लोकालोक को प्रकाशित करने वाले, तीनों लोकों में जो ज्योति स्वरूप है, उस ओमकार स्वभाव का वेदन करने का लक्ष्य है जिसका, वो कौन है भैया? सच्चा श्रद्धालु। आपने ये भी स्वीकार कर लिया
क्या विवेकवान कौन? ओवम ह्रियम श्रियम चिंते, जो अपने संपूर्ण वीतराग भाव का चिंतन करने वाला है वो कौन है? क्रियावान भैया। अब विवेकवान। अब क्रिया की बात चल रही है, चलिए बताओ कौन सी क्रिया कैसे होगी? जो हर समय इस बात की प्रतीति बहुमान में भाव होंगे कि अरे देखो देखो देखो, इस देह देवालय में वो चैतन्य धन गायक देव विद्यमान है, उस चैतन्य देव की जो भक्ति में परिणाम होंगे, उस चैतन्य स्वभाव की प्रतीति में जो परिणाम होंगे कि वो परमात्मा मेरा ही स्वभाव है, बार बार उसकी प्रतीति का जो परिणाम होगा वो ही उस चैतन्य देव की भक्ति है। और भगवान जी उस परमात्मा की भक्ति का परिणाम ही चैतन्य की क्रिया है। भगवान अरे सतत रूप से बहुमान जागता है, सतत अंतराय नहीं कहा कारण स्वामी ने, नमामि सततम भक्तम, सतत रूप से भक्ति करता है। किसकी? अनादि आदि शुद्ध है, जो आदि अनादि से ही शुद्ध है, वो अपना सिद्ध स्वभाव, इस सिद्ध स्वभाव की निरंतर प्रतीति रखना, भक्ति रखना, इसका बहुमान रखना, ये चैतन्य की क्रिया है। भगवान काय की क्रिया है? ये आत्मा की क्रिया है, ये चेतन की क्रिया है। और भव्य आत्मा सुनो, जब तक ये चैतन्य की क्रिया नहीं आएगी तब तक हम सच्चे श्रद्धालु, सच्चे श्रावक नहीं कहलाएंगे। अरे देखो तो दिन रात पुत्र की प्रतीति है, धन दौलत की प्रतीति है, मकान दुकान की प्रतीति है। किसने क्या कहा था, घर में किसने क्या बोला था, समाज में किसने क्या बोला था, किसने अच्छा बोला था, किसने बुरा बोला था, एक एक व्यक्ति की प्रतीति है। लेकिन चेतन आत्मा तुम्हारे अंतर में तीनों लोगों का नाम गायक तत्व भगवान आत्मा इस पर है कि नहीं, इसकी प्रतीति। और तारण स्वामी ये कह रहा भैया, नमामि सततम भक्तम, हे भव्य आत्मा, जब तक भक्ति पूर्वक सतत रूप से इस अनादि आदि शुद्ध परमात्मा को अपनी प्रतीति में नहीं लोगे तब तक सच्चे श्रावक नहीं कहलाओगे। बताओ भगवान जी, हम सच्चे श्रावक हैं कि नहीं? अपने चैतन्य परमात्मा की, अपने ही गायक स्वभाव की, अपने अंतर में छुपे हुए अनंत चतुष्टय की श्रद्धा करने के बाद, देखो देखो चैलेंज है ये, अपने अंदर में छुपे हुए अनंत चतुष्टय की श्रद्धा करने के बाद और उसका चिंतन करने के बाद कि वो ओमकार में, हियमकार में, ये पुद्गल रूप से अतीत वो गायक रूप में रहा है, ऐसा विवेक जागृत होने के बाद यदि हमें उस परमात्मा की प्रतीति नहीं आ रही, उसकी सुरत नहीं आ रही, तो भगवान जी वो श्रद्धा किस काम की और वो विवेक किस काम का? वो श्रद्धा विवेक किस काम के भाई? हमने पहले कहा था ना, यदि श्रद्धा है तो विवेक दो हो गए। यदि आप स्वीकार करते हो कि अनंत चतुष्टय का पुंज मैं अरिहंत सर्वक परमात्मा जैसा हूं, तो अपने को अपने सर्वज्ञ जैसे गुणों का, अपने अनंत दर्शन का, अनंत ज्ञान का, अनंत सुख का, ओंकार में, हियमकार में, श्यमकार में अपने निर्विकल्प आत्मा का विज्ञान, भेद ज्ञान चिंतन होगा। ओंकार में, हियमकार में, श्रेयमकार में स्वभाव का चिंतन होगा। कब होगा? जब उन अरिहंत देव जैसा ही मैं हूं ऐसा अपन स्वीकार करेंगे तो विवेक जागेगा। तो भैया हम आपसे कह रहे हैं, यदि विवेक भेद ज्ञान प्रारंभ हो गया है तो भगवान आत्मा, यदि मैं परभाव से भिन्न गायक तत्व आत्मा ही हूं, यदि ऐसा भेद ज्ञान का विवेक जाग गया है तो भगवान आत्मा सुनो तो, प्रभु चैतन्य की क्रिया कहाँ है? चैतन्य की क्रिया, वो प्रतीति कहाँ है? कौन सी प्रतीति? नमामि सततम भक्तम, अनादि आदि शुद्ध है। अरे देखो हर पल, हर पति, हर समय, हर पल क्या प्रतीति में, किसको? भक्ति पूर्वक, अरे अंतर के बहुमान पूर्वक, किसको नमस्कार? अनादि आदि से शुद्ध अपने भीतराग तत्व को। कितनी देर की बात नहीं कर रहा है, हम तो आपसे कम पूछ रहे हैं, हम तो यह सोचा कितनी देर उस आत्मा की प्रतीति रहती है। और यह तारण स्वामी तो कह रहा है, नमामि सततम भक्तम,
वो तो सतत रूप से भक्ति पूर्वक नमस्कार करता है। और सुनो, बाहर में वेदी को नमस्कार करते गौ आसन से, या भैया आप जिस भी आसन से नमस्कार करते हो, बाहर से वेदी जी में रखी जिनवाणी को नमस्कार करने का नमस्कार तो दिखाई देता है, वो शुभ भाव भी दिखाई देता है और वो शुभ परिणाम भी दिखाई देता है, लेकिन अंतर में अपने ही अनादि आदि शुद्ध जो परमात्मा है उसको जो नमस्कार होता है भक्ति भाव से, वो दिखाई नहीं देता, वो किसी को पता नहीं लगेगा। चैत्यालय में दर्शन करने आओगे तो हम भी देख लेंगे और ये पूरे समाज भी देख लेंगे। बताओ, अंतर में अपने परमात्मा के दर्शन करने जाओगे तो किस किस को दिखाई दोगे? हाँ, किसी को नहीं, पक्का। जब अपने ही अंतर आत्मा का, अपने ही निज देव का जब भक्ति बहुमान पूर्वक दर्शन करने जाओगे तो किसको दिखाई दोगे? या वो परमात्मा अपनी स्वयं की दृष्टि में ही दिखाई देगा। हे भव्य आत्मा, तारण स्वामी की ये बात मान लो, सच्चे गुरु की ये बात मान लो। सच्चे गुरु तारण तरण देव क्या कह रहे हैं? हे भव्य आत्मा, नमस्कार करना है तो सतत रूप से नमस्कार कर, भक्ति पूर्वक नमस्कार कर, सतत रूप से भक्ति पूर्वक नमस्कार कर। लेकिन किसका नमस्कार कर? जो आदि अनादि से शुद्ध है, जिसमें कभी कोई अशुद्धि नहीं हुई, उस गायक प्रभु, उस चैतन्य प्रभु, उस परमात्मा को सतत रूप से नमस्कार कर रही है। तो भगवान आत्मा जितनी भक्ति, जितने बहुमान से इस दहे देवालय वसे देव को अपनी प्रतीति में भक्ति बहुमान से नमस्कार करेंगे भैया, उतना ही मोक्ष मार्ग है। आगम में कहा है क्या? आत्मा की सुरति ही साधना है। अपन क्या सोचते हैं? साधना क्या है भैया? हमने व्रत कर लिए, इसका नाम साधना। हम मंदिर आ गए, इसका नाम साधना है। हमने प्रवचन सुन लिए, इसका नाम साधना है। लेकिन अध्यात्म कहता है, आगम कहता है कि जितनी तुझे अपने आत्मा की सुरत है उतनी साधना है। और ये तुझे अपने आत्मा की सुरत नहीं तो फिर दिखावा है भैया। सफेद कुर्ता पजामा पहन लिए और भैया जी बन के बैठ गए, ये क्रिया है, ये दिखावा है। लेकिन भगवान आत्मा इसमें अपने आत्मा की सुरति कितनी है? सुरत 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 कितनी है? इन पर्यायों से भिन्न, इस संसार की अवस्थाओं से भिन्न, इन संयोगों से भिन्न, नमामि सततम भक्तम, अनादि आदि शुद्ध है। मैं नमस्कार करता हूँ सतत भक्ति भाव से, इसको अपने अंतर में अनादि अनंत शुद्ध जो अपने ही गायक परमात्मा है, इसको मैं भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। कब कब? नमामि सततम, सतत, सतत रूप से, बिना अंतराय के। मिला कि नहीं? हे भगवान जी, चैतन्य की क्रिया मिली कि नहीं? वो चैतन्य देव मिला कि नहीं? कहाँ मिलेगा? चैत्यालय में। चैतन्य चैत्यालय में भगवान आत्मा सतत उसकी प्रतीति, सतत उस चैतन्य में आत्मा की प्रतीति, यही उसको नमस्कार है। रोटी खाते समय हो, भोजन बनाते समय हो, दुकान चलाते समय हो, चैत्यालय बैठ के हो या घर में बैठ के हो, कहीं भी उस परमात्मा सत्ता को नमस्कार किया जा सकता है। उसको नमस्कार करने के लिए चैत्यालय की जरूरत भी नहीं है। उस परमात्मा को नमस्कार करने के लिए इस चैतन्य की जरूरत है। और ये चैतन्य सदा सर्वदा सर्वकाल में व्यवस्थित अपने में उपस्थित है। इसका अभाव आस्था जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजाक। चाहे मैं निगोद में रहूं, चाहे मैं इस समय मनुष्य पर्याय में रहूं और चाहे आगामी सिद्ध अवस्था में चला जाऊं, लेकिन मेरे अंदर से उस परमात्मा का अभाव एक क्षण के लिए भी हुआ क्या? नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है भैया, जब उस परमात्मा का एक क्षण के लिए भी मेरे हृदय से अभाव नहीं हुआ तो भगवान आत्मा उसको नमस्कार करने के लिए किसी स्थान की आवश्यकता, स्वस्थान की आवश्यकता है। वो स्वस्थान परिणाम, वो गायक भाव मेरे अंदर में विश्वास करोगे कि नहीं? स्वीकार करोगे कि नहीं? मानोगे कि नहीं? मानोगे। तो भैया जिसका एक क्षण के लिए भी मेरे हृदय से ग्रह नहीं हुआ,
सुनो तो, अपन जिसके विरह में रो रहे हैं भगवान जी, किसके विरह में रो रहे हैं? अनंत काल से अपनी आत्मा को भूल के 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण कर रहे हैं। जिसके विरह की अपन बात कर रहे हैं, ये हम आत्मा को भूले हैं, हमने आत्मा का विस्मरण कर रखा है, आत्मा को भूल के 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। आचार्य भगवान सर्वक परमात्मा क्या कहते हैं? क्या कि अनादि आदि से शुद्ध वो परमात्मा तेरे अंतर से कहीं गया ही नहीं। जिसके विरह की अपन चर्चा कर रहे हैं, वो परमात्मा एक क्षण के लिए भी मुझसे कभी अलग हुआ क्या? भैया बताओ, जब वो परमात्मा एक क्षण के लिए भी मुझसे अलग नहीं हुआ, तो फिर किसके विरह की चर्चा कर रहा है? जम जम वियोए किम सहियो, तम तम दुख लहियो। अच्छा, ताना स्वामी फुल्ला में कहते हैं, जम जम वियोए किम सहियो, हे भव्यात्मा, तुम जब जब आत्मा का वियोग करते हो, तब तब दुखों को सहन करते हो। वह तुम ये बताओ कि तुम अपनी आत्मा का वियोग करते क्यों हो? कारण 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 क्योंकि जब जब आत्मा का वियोग करते हो, तब तक दुख नहीं है, तब तक संसार में जन्म मरण के दुख होते हैं, तब तक मोह राग आदि विकार भाव उत्पन्न होते, तब तक असाता वेदनी आदि कर्मों का वहन होता है। जब जब आत्मा का विरोध अर्थात विरोध करते हो, अर्थात विरह मानते हो, विरह मतलब जब जब आत्मा अपनी सुरति से ओझल होता है, तब तब कर्मों का आश्रय और वहन होता है। तो हे आत्मा, तुम ये बताओ कि तुम अपनी आत्मा का विरह किसके लिए सहन करते हो? माता के लिए, पिता के लिए, पुत्र के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए, मकान के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए, भोग के लिए, विषय के लिए, किसके लिए? किसके लिए? चलिए बताओ, अपनी आत्मा का विरह किसके लिए? बताओ। अच्छा, आप बताओ, अपनी आत्मा का विरह किसके लिए? हाँ, विरह। अच्छा, विरह का मतलब, विरह का मतलब दूर, ठीक है, सही बोलो। हाँ, किसके लिए? हाँ, हमें जल्दी जवाब दो, आगे चले। भगवान आत्मा, अपनी आत्मा का विरह किसके लिए? एक आध का नाम दे दो, मम्मी पापा दादा दादी, धन दौलत मकान दुकान, किसी एक का नाम ले दो। किसके लिए है? परिवार के लिए। किसने बोला? आपकी बात को बहुत तेज से काट सकते हैं, लेकिन छोड़ रहे हैं आपको, नया श्रोता जान के। नहीं तो भगवान जी अपने भोग काम विषय वासनाओं के अलावा कोई किसी के लिए कुछ छोड़ता नहीं। सिर्फ अपने भोग के लिए, अपने काम के लिए, अपने अहंकार के लिए, अपनी वासनाओं के लिए अपन ने अनादिकाल से पर विषयों को ही ईश्वर मान रखा है। और पर विषयों को ईश्वर मान के, इन भोगों को अपना मान के अपन अपनी आत्मा का विरह कर रहा है। न माता के लिए, न पिता के लिए, न पुत्र के लिए, परिवार के लिए। ये सबसे बड़ा झूठ है। हम किसी के लिए कुछ छोड़ते नहीं है, सब अपने स्वार्थ के लिए छोड़ते हैं। सब स्वार्थ की दुनिया है, यहाँ कोई किसी के लिए कुछ छोड़ता नहीं है। और जीवात्मा अनादि काल से अपन ने अपनी आत्मा का विरह किया है, तो अपनी अज्ञानता के कारण किया है बस, कि उस परम सुख में, उस परम आनंद में, उस चैतन्य प्राप्त भगवान आत्मा को अपन ने स्वीकार नहीं किया। उस आत्म ज्ञान में मैं गायक परमात्मा हूँ, उस चैतन्य निधि को अंगीकार नहीं किया। इसलिए अनादि काल से चैतन्य का विरह अपन सहन कर रहे हैं। अनादि काल के दुखों का कारण, अनादि काल की पीड़ा का कारण भैया अपना अज्ञान है। न माँ है, न बाप है, न पुत्र है, न परिवार है, न धन है, न दौलत है। ये तो अचेतन पदार्थ है, ये अपना कुछ कर सकते हैं नहीं। चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, ये सब अचेतन है। पता है कि नहीं? मम्मी अचेतन है कि नहीं? मम्मी अचेतन है? हाँ, आप तो जोर से बोलो थोड़ा। मम्मी अचेतन है कि नहीं? तुम्हारे लिए क्या है मम्मी? बस, चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार हो, ये सारे के सारे क्या है? ये अचेतन है। क्यों? क्योंकि कर्मों के उदय है।
और कर्म का जितना भी उदय है, माँ बाप पुत्र परिवार शरीर आदि जितना एक काया का परिणाम दिख रहा है, ये सब अचेतन है। उसमें जो जीव आत्मा कायिक रह रहा है वो चेतन है। लेकिन ये काया तो अचेतन है ना, जिन्हें माँ मान रहा है बाप मान रहा है वो तो अचेतन ही है, लेकिन इनके अंतर में जो गायक भगवान आत्मा है वो चेतन है। उसको तो अपन मानते नहीं। अरे उसको मानते होते तो नमामि सत्यम भक्तम, अनादि आदि शुद्ध है। सतत भक्ति से उसकी प्रतीति अपने को रहती। देखो देखो देखो, मैं तो जाननहारा और मात्र जाननहारा ही हूं। और जाननहार में जाननहार के अलावा कोई दूसरा काम ना। भगवान आत्मा जब चैतन्य की क्रिया की बात चल रही है, आत्मा की प्रतीति की बात चल रही है, जब तत्व को भक्ति पूर्वक नमस्कार करने की बात चल रही है, जहां ज्योति स्वरूप आत्मा की बात चल रही है, वहां क्या नहीं है? श्रद्धा नहीं है क्या? ज्ञान नहीं है क्या? चारित्र नहीं है क्या? तो ये जब सब कुछ यही है तो फिर जम जम बियो किम सही हो। ए भव्य आत्मा, तुम जब जब अपनी आत्मा का वियोग करोगे तब तब दुख लही हो, तब तक क्या लोगे? सिर्फ दुख लोगे। दुख के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। जितने समय आत्म विस्मरण करोगे, अर्घ भूले नर्क ठिड़ी पड़े। आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ग्रंथ 24 थाना, स्वस्थान आवरण थावर, स्वस्थान स्व चतुष्टय पे आवरण करोगे स्थावर गति में जाओगे, अर्थ स्वभाव को भूलोगे नर्क में जाओगे। और भगवान आत्मा यदि नमामि सत्यम भक्तम, सतत रूप से भक्ति पूर्वक बहुमान से अनादि आदि शुद्ध है। मैं आत्मा ही आदि अनादि से शुद्ध हूं। यदि इस शाश्वत सत्य को भक्ति पूर्वक अपने अंदर में नमस्कार करोगे तो सच्चे क्रियावान कहलाओगे। देखो अभी अभी हमने उदाहरण दिया था भैया, ज्योति स्वरूप आत्मा की चर्चा चल रही है। यह श्रद्धा भी है, ज्ञान भी है और चारित्र भी है। क्योंकि आत्मा अभेद रत्नात्रय का पिंड है। वो ज्योति स्वरूप में ज्ञान चारित्र और दर्शन का भेद नहीं है भैया, वो अभेद रत्नात्रय है। वो तो बोलने की भाषा में व्यवहार में अपन भेद करके चर्चा करते हैं, लेकिन आत्मा तो अभेद ही है। तो यहां गुरुदेव कह रहे हैं, सुनो आगे, प्रतिपूर्णम तिहर्थ शुद्धम। ये बात तारण स्वामी ने कह दी, प्रतिपूर्णम तिहर्थ शुद्धम, कि वो आत्मा काय से परिपूर्ण है? ती अर्थ से। ये आत्मा प्रतिपूर्ण परिपूर्ण है, काय से? ती अर्थ से। शुद्धम अर्थात ये आत्मा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से परिपूर्ण शुद्ध है। इसमें रत्नात्रय का अभाव नहीं है। आत्मा रत्नात्रयम अलंकृत सा स्वरूपम। ये आत्मा रत्नात्रय से अलंकृत शाश्वत स्वरूप वाला ही है चेतन आत्मा। कहां इसका विस्मरण कर रहा है? कौन सी क्रिया करना चाह रहे हैं? देखो देखो, अनादि काल से इस जीव ने अज्ञान सहित क्या करा? हिमालय की चोटी पे जाके पंच अग्नि तप तक करे दिया, लेकिन क्या मिला? क्या मिला? ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। यह है परम अमृत। आगे क्या है? जन्म जरा रोग निवारण। भगवान जी ज्ञान के अलावा इस जगत में और कोई सी आड़ नहीं है। इस जगत में ज्ञान के अलावा और कोई तारणहार नहीं है। क्या कह रहा है तारण स्वामी? कुछ समझ में आ रही क्या? प्रतिपूर्णम तिहर्थ शुद्धम। मेरा आत्मा कैसा है? हाँ, जल्दी जल्दी बोलो भगवान जी, कैसा है मेरा आत्मा? प्रतिपूर्णम तिहर्थ शुद्धम। क्या कह रहा है? मेरा आत्मा तीनों अर्थ से परिपूर्ण है।
सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से परिपूर्ण है और शुद्ध है। तो गुरुदेव क्या क्या है कहना सुनो, अपना आत्मा तीर्थ से परिपूर्ण है और पंच दीप्ति नमाम्यहम्। कैसा है? पंच ज्ञान की दीप्ति में मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनापरे ज्ञान, इन पंच दीप्तियों से परिपूर्ण है भैया। अपने आत्मा में ही ये पांचों ज्ञान की दीप्तियां निवास करती हैं। हे भव्य आत्मा नमाम्यहम्। क्या करना है? किसको नमस्कार? पंच दीप्ति में जो रत्नात्रय का पिंड है, ऐसे आदि अनादि शुद्ध अपने आत्मा को ही अपने अंतर में नमस्कार कर भगवान आत्मा। ये सच्ची क्रिया है जिसे अपन ने आज तक नहीं करी। हमने कल भी आपको उदाहरण दिया था कि कुमति, कुशुद्ध और कुअवधि आत्मा के लक्षण। आत्मा का लक्षण क्या है? पंच दीप्ति, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्यय और केवल ज्ञान। ये पांच दीप्तियां आत्मा का स्वाभाविक लक्षण है, आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होती है भैया। मति शुद्ध ज्ञान भी आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है भैया। हमने तो आगम में पढ़ा है इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। तो वो कौन सा है? चलिए बताओ, इंद्रिय और मन की सहायता से जो उत्पन्न होता है वो कौन सा मति ज्ञान है? कुमति, कुशुद्ध, कुअवधि, ये इंद्रिय और मन की सहायता से। और अवधि ज्ञान भैया आत्मा के सर्पदेश से होता है। लेकिन कुअवधि, विभंगा, अवधि ज्ञान ये सब इंद्रियों और मन के आश्रय से होता है। अर्थात इंद्रियों मन का आश्रय मतलब समझ लो, हमसे समझ लो, इंद्रियों मन का आश्रय मतलब परद्रव्य के आश्रय से। जब भी जीव परद्रव्य का आश्रय लेगा तो क्या होगा? कुमति और कुशुद्ध ज्ञान ही उत्पन्न होगा। और जब भी जीव आत्मा का आश्रय लेगा तो मति और शुद्ध ज्ञान की प्रकटता होगी भैया। सम्यक मति और सम्यक शुद्ध आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होते हैं। ये पर के आश्रय से प्रकट होने वाला ज्ञान नहीं है। इसलिए आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी कहते हैं पंच दीप्ति नमाम्यहम्। इसको नमस्कार करता हूं मैं, जिसमें पंच ज्ञान की दीप्तियां छुपी हुई हैं, जिसमें रत्नात्रय स्वरूप छुपा हुआ है, जो शुद्ध है, जो बुद्ध है, जो पर के रूपों से अतीत है, जो ओमकार में है, हियमकार में है, श्यमकार में है, जो देवों का भी देव है, लोकालोक को प्रकाशित करने वाला है, उस परमात्मा को नमाम्यहम् मैं अपने हृदय में ही नमस्कार करता हूँ। जिनको ऐसे परम तत्व की स्वीकारता है वही श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान भैया। जो इस रहस्य को जानते हैं वो श्रावक कहलाते हैं, और जो इस रहस्य को नहीं जानते वो कौन कहलाते हैं? हाँ भैया ऐसा कहो ना, वो कौन कहलाते हैं? मिथ्या दृष्टि। अच्छी अपन सीधी सीधी भाषा में बात करें, जो श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान है वो इस लोक में श्रावक कहलाते हैं। वो जो श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान नहीं है वो इस लोक में मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। अब अपन कौन? अब जब जैन आगम में सबसे बड़ी गाली मिथ्या दर्शन कही जाती है। आगम में बच्चों को पढ़ाते हैं ना, जब उन्हें सिखाते हैं कि बेटा अभव्य तो कहना, अभव्य सबसे बड़ी गाली है और मिथ्या दृष्टि भी सबसे बड़ी गाली है। जैन आगम में सबसे बड़ी गाली है क्या? मिथ्या दृष्टि कह दो या अभव्य कह दो, इससे बड़ी गाली और कोई सी नहीं। मिथ्या दृष्टि तो फिर भी सुलट सकता है, सम्यक दृष्टि हो सकता है, लेकिन अभव्य कभी सुलट। भैया मिथ्या दृष्टि तो कह रहा हो, कहीं अभव्य तो नहीं। मिथ्या दृष्टि भी चल जाएगा भैया, क्योंकि मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। मिथ्या दृष्टि भी चल जाएगा, लेकिन अभव्य तो नहीं चलना चाहिए। तो क्या कह रहा है यहाँ? हे भव्य आत्मा, ये पांच दीप्ति जहाँ निवास कर रही है, जहाँ रत्नात्रय निवास कर रहा है, नमामि हे भव्य आत्मा, इसे चैतन्य देव को नमस्कार तो करो। या आज तो श्रावक है कि नहीं अपन?
है। अभी ये अभी इस समय ये वीतराग स्वभाव स्वीकार हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे अभी तो कह दो भगवान जी हो रहा, इस समय श्रावक है कि नहीं? चलो भाई थोड़ी देर के लिए तो, अरे अनादि काल के बाद अनंत काल परिभ्रमण करने के बाद थोड़ी देर के लिए श्रावक बनने की भावना तो जागी कि नहीं जागी? जिन्हें परमात्मा ने जैसा सच्चा श्रावक का स्वरूप कहा है वैसे श्रावक पने को हम स्वीकार करेंगे। थोड़ी देर के लिए भावना बनी कि नहीं बनी भगवान आत्मा? भैया ये भावना ही भाव विनाशनी। एक थोड़ी देर के लिए भी भगवान के वीतराग कुल को स्वीकार करके अंतर में ये भावना ही बन गई। भैया इस भाव में हम सच्चे श्रावक पने को प्रकट करेंगे। इस श्रावक धर्म ही हमारा सच्चा धर्म है भगवान आत्मा। यदि ये भावना ही अपने अंदर से प्रकट हो गई तो भाव के भ्रमण मिट जाएंगे भैया। और यदि ये भावना ही नहीं बनी तो कभी भाव भ्रमण मिटने वाला नहीं है भगवान। चलिए अपन आगे चलते हैं, मिलाइए अगली गाथा। देखो गुरुदेव क्या कह रहा है। पहले श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, तीनों की चर्चा करने के बाद अब नमस्कार प्रारंभ कर रहा है। किसको? परमेष्टि परम ज्योति। अब सीधे अरिहंत परमात्मा की बात चाह रहे हैं। अब सीधे अरिहंत परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं। पहले उन्होंने अपना काम बना लिया, क्योंकि जो सच्चा श्रावक है वही अरिहंत की शरण में जाएगा। अरिहंत के गुणों को तो वही जानेगा ना, क्योंकि वो नमस्कार अरिहंत को करेगा और दिखाई देंगे अपने गुण। देखो कितना बड़ा अतिशय है यहाँ जैन धर्म में, कितना बड़ा अतिशय है, कितना बड़ा अतिशय है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ा है। ये कितना बड़ा अतिशय है कि हम उन गुणमान अरिहंत परमात्मा को नमस्कार करेंगे, उनके गुणों का गुणगान करेंगे और उसमें झलकेगा क्या? क्या झलकेगा उसमें? अपने अनंत गुण में अपनी गायक सत्ता झलकेगी। नमस्कार उनको किया जाएगा और बंधन निज में हो जाएगा। ऐसे कहते हैं भगवान आत्मा, इसलिए कहते हैं ये जो वीतराग जिन धर्म है ये भक्तों का मार्ग नहीं है, ये भगवान बनने वालों का ही मार्ग है। यहाँ भगवान की भक्ति, यहाँ भगवान की वंदना उनके गुणों को देख के ये जीव करता है तो उन गुणों में प्रमोद पूर्वक करता है। मतलब उसे ये स्वीकार होता है कि ऐसे ही गुण मेरे अंदर में है। तो वास्तव में देखा जाए तो नमस्कार उनको नहीं, उन गुणों को नमस्कार होता है जो गुण उस जीव को अपने अंदर में स्वीकार है। अपन कहते ना भैया, जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसे वही दिखाई देता है। श्रावक की दृष्टि अपने आत्म गुणों में है, श्रावक की दृष्टि अपने वीतराग स्वभाव में है, तो उसे अरिहंत में भी सिद्धों में भी अपने अनंत गुण दिखाई देते हैं भैया। देखो तो यदि देखो किसी की दृष्टि में उदाहरण आता है ना, किसका? दुर्योधन का और किसका आता है? दुर्योधन और युधिष्ठिर का। गुरु ने दोनों को भेजा, दुर्योधन को भेजा कि जाओ इस नगर में एक भला आदमी ढूंढ के लाओ। तो दुर्योधन गया भैया, उसने पूरा नगर घूम लिया, उसे एक भी भला व्यक्ति है ही नहीं, सबके अंदर कोई ना कोई बुराई है भैया। फिर गुरुदेव ने युधिष्ठिर को भेजा, युधिष्ठिर तुम जाओ इस गांव में एक बुरा आदमी ढूंढ के आओ। तो युधिष्ठिर ने पूरा गांव घूम लिया भैया। कहने लगा कि गुरुदेव इस गांव में एक भी बुरा आदमी है ही नहीं। तो दुर्योधन चढ़ गया। क्या कहने लगा कि गुरुदेव ये झूठ बोल रहा है, मैं खुद एक एक व्यक्ति में कितनी बुराई देख के आया हूँ। लेकिन दुर्योधन ने कहा, अरे भैया तू बुराई देख के आया है, लेकिन मैंने सबके अंदर कोई ना कोई अच्छा गुण देखा ही है भैया, कोई भी बिना गुण के दिखाई नहीं दिया। तो दुर्योधन को दुष्टि दुष्ट दिखाई दिए और दुर्योधन को युधिष्ठिर को दुष्टि दुष्ट दिखाई दिए। और चलिए सुन रहा है मतलब आप क्या कह रहा है? दुर्योधन को दुष्टि दुष्ट दिखाई दिए और युधिष्ठिर को। ये सब क्यों हुआ भैया? और ऐसे ही अब यही बात हम आपको यहाँ समझाना चाह रहे हैं, परमेष्टि परम। अब जो परमात्मा को देखने जा रहे हैं
यदि उनकी दृष्टि दुष्ट है तो भगवान मेरा घर अच्छा चलने लगे, हमारे बच्चों की शादी हो जाए, हमारे घर के काम हो जाए, हमें कोई रोग शोक ना हो। जो जिनकी दृष्टि में विकार है उन्हें राग ही राग, स्वार्थ ही स्वार्थ दिखाई देगा भैया। इन लोगों के लिए मोक्ष का मार्ग ये कौन है? अरे अभी उदाहरण में क्या नाम लिया था? हाँ, ये दुर्योधन है भैया। इनको सिर्फ अवगुण ही अवगुण दिखाई देंगे, बीतरागी भगवान में भी राग ही राग दिखाई देगा कि भगवान आप बीतरागी हो गए, आप घर में आके हमारे काम कर दो। लेकिन भैया जो युधिष्ठिर है उनकी बात चल रही है, नमामि क्या कह रहा है? परमेष्टि परम ज्योति। क्या दिखाई देगा उन्हें? इन पंच परमेष्टियों में जो केवल ज्ञान की ज्योति से संपन्न है, इन परमेष्टियों में क्या दिखाई देगा भैया? आचरणम अनंत चतुष्टयम। जो पंच परमेष्टि अपने ही अनंत चतुष्टय में आचरण कर रहे हैं, उनमें जो सम्यक दृष्टि जीव है, सच्चे श्रद्धावान है, विवेकवान है, क्रियावान है, उन्हें क्या दिखाई देगा? इन परमेष्टियों के अंदर में जो परम ज्योति है भैया, जो केवल ज्ञान की ज्योति जल रही है, आचरणम अनंत चतुष्टय, जो इनके अंदर में अनंत चतुष्टय का आचरण हो रहा है भैया। उस श्रद्धालु को जिसकी दृष्टि सम्यक है, उसे परमात्मा के पंच परमेष्टि भगवान में ये गुण ही दिखाई देंगे, उसे स्वार्थ दिखाई देने वाला नहीं है। क्या दिखाई देगा? पांच ज्ञान में परम ज्योति और अनंत चतुष्टय में आचरण, यही दिखाई देगा भैया। यही देव की वंदना। कौन से देव की वंदना? पंच परमेष्टि की वंदना भैया। परम इष्ट अपना चैतन्य स्वभाव है, जो कैसा है? अनंत चतुष्टय में है। हे भव्यात्मा ज्ञानम पंच मयम शुद्धम। भैया जो अरिहंत देव है वो पंचम केवल ज्ञान से शुद्ध है। देव देवाम नमाम्यहम्। और ऐसे परम देव जो अनंत चतुष्टय में आचरण कर रहे हैं, जो परम ज्ञान की केवल ज्ञान की ज्योति से संयुक्त है, ऐसे देवों के देव मैं अरिहंत परमात्मा को नमस्कार करता हूं। उनके गुणों को देख के उनकी वंदना। गुण दिखाई दे तो वंदना, और गुण दिखाई ना दे तो कोई वंदना नहीं। सही बताओ, युधिष्ठिर या दुर्योधन? हाँ, तो फिर पक्ष सच्चे श्रावा हो गए, फिर मिथ्या दृष्टि तो नहीं कह रहा होगा। अभी वाले आपने कहा मिथ्या दृष्टि, और आप कह रहे हो युधिष्ठिर। दोनों काम एक साथ कैसे हो सकते हैं? हाँ, दोनों काम एक साथ कैसे हो सकते हैं? या तो मिथ्या दर्शन नहीं हो सकता, या तो युधिष्ठिर नहीं हो सकता। युधिष्ठिर तो वैसे छायक सम्यक दृष्टि थे, युधिष्ठिर तो वैसे जन्म से छायक सम्यक दृष्टि थे, वो तो छायक सम्यक थे भैया। उनकी बात कर रहे हैं अपन। अपन कौन? युधिष्ठिर। मतलब अब आपने बंधना लगा दिया, सही है। देखो भैया, हम सिर्फ यहाँ आपसे ये चर्चा करना चाहते हैं कि वास्तव में उन पंच परमेष्टियों की भक्ति किस लिए है। आप तो ये बताओ, परमेष्टि परम ज्योति, परम इष्ट है अपना ज्योति स्वरूप, जो कैसा है? आचरणम अनंत चतुष्टयम, जो निरंतर अपने अनंत चतुष्टय में ही आचरण कर रहा है। सुनो तो, ज्ञानम पंचमयम शुद्धम, जो पंचम केवल ज्ञान से शुद्ध है। नमाम्यहम् देव देवस्य, जिनके पास ये लक्षण पाए जाते हैं, मैं उन देवों के देव को श्रद्धा और भक्ति से नमस्कार करता हूं भैया। ये है देव की वंदना। वो सही कह रहे हैं, यदि इन गुणों का विचार करके यदि आपने अभी यही बैठे बैठे अरिहंत देव की वंदना कर ली, तो वो सच्ची वंदना हो जाएगी, बिना किसी निमित्त के। यही बैठे बैठे सच्ची वंदना हो जाएगी। और यदि आपके अंदर में ऐसे भाव नहीं आए, आप पांव तोड़ के पूरे शिखर जी का पर्वत घूमाओ, तो भी वंदना स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि वंदना तो सिर्फ भाव से है।
भक्ति से है, भाव से है। जब अंतर आत्मा में वैसे गुण में परिणाम बनते हैं, जब अंतर आत्मा में वैसा बहुमान जागता है, जब सर्व परमात्मा गुणों को देख के कि अहो भैया कैसे है परम ज्योति स्वरूप, अपने अनंत चतुष्टय में आचरण करने वाले, पंचम केवल ज्ञान से शुद्ध जो देवों के देव हैं, जब उनके प्रति ऐसा बहुमान आता है, तब घर में बैठे बैठे उनका नमस्कार हो जाता है। तो यदि ऐसी भक्ति नहीं आती, ऐसा बहुमान नहीं आता, तो कहीं भी चले जाओ परमात्मा की वंदना। ये कह रहा तारण स्वामी ने, श्रावक को जगा रहा है कि श्रावक पहले गुणों को देख, क्या देख, अनंत दर्शनम ज्ञानम देख, जो अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान से शुद्ध है। वीरजम नंद अमूर्तियम, भैया जिन्होंने अनंत वीर को प्राप्त कर लिया है, अमूर्तियम जो रूपों से अतीत अपने निराकार ब्रह्म में लीन है, अमूर्तिक है भैया। सुनो तो, विश्व लोकम स्वयं रूपम, सुनो सुनो सुनो, संपूर्ण विश्व को, विश्व लोकम स्वयं रूपम, जो क्या कह रहा है, इस संपूर्ण को, इस संपूर्ण लोक को प्रकाशित करने वाले स्वयं रूपम अपने ही रूप में स्थिर है। नमाम्यहं ध्रुव शाश्वतम, मैं ऐसे शाश्वत अपने ध्रुव परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। बाहर में भगवान का, अरिहंत देव का स्मरण चल रहा है, और अंतर में विश्व लोकम स्वयं रूपम, इस संपूर्ण विश्व में, इस लोक में ये मेरा स्वयं का ही रूप है। यहाँ वंदना बाहर में अरिहंत की चल रही है, लेकिन निश्चय में दिखाई अपना शाश्वत स्वरूप दे रहा है। इसको कहते हैं नमस्कार। देखो भैया, एक कहावत सुनी ना, परमात्मा बंदा कहीं और, बंदगी कहीं और भगवान कहीं और। ऐसी पूजा तो कोई समझ में नहीं आती भाई। बंदा कहीं और, बंदगी कहीं और जिसे बंधन कर रहा है वो कहीं और। भैया जी, जिसको बंधन कर रहे हो, जिसकी बंदगी कर रहे हो, यदि वो परमात्मा स्वयं सामने हो, उन गुणों का बहुमान सामने हो, तो बंदगी कहीं जाती है। भैया ये कहे, कल्पना करें कि वो परमात्मा कहीं और उसको नमस्कार कहीं और, कैसे संभव होगा? कैसे संभव करोगे आप? परमात्मा कहीं और है और नमस्कार कहीं, तो मिलन कैसे होगा भाई? ये तो बताओ, मिलन किसका होगा ये बताओ, किसका मिलन होगा? किसका होगा? बच्चों से पूछ के बताओ, किसका मिलन होगा? या जहां बंदगी की जा रही हो वहीं वंदन करने वाला हो, और जहां वंदन करने वाला हो वहीं जिसे वंदन किया जा रहा हो वो परमात्मा भी वही हो, तो बंदगी हो सकती है, तो मिलन हो सकता है। लेकिन भैया भगवान को कहीं और देखो, तो वंदना कहीं और करो, तुम कभी मिलन होने वाला। क्या 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 स्वीकार करते हो आप इस बात से? क्या समझ में आया? क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? देखो अच्छे से मिलाओ एक एक गाथा, एक तो ग्रंथ लग के नहीं बैठते। अनंत दर्शन ज्ञानम, मिलाओ एक एक शब्द। अनंत दर्शन में, अनंत ज्ञान में, अनंत वीर में, जो अमूर्तियम है, जो अमूर्तिक है। देखो एक एक शब्द पकड़ना, जो अमूर्तिक है वो कैसा है? विश्व, इस संपूर्ण विश्व में, लोक, तीनों लोकों में स्वयं रूपम। भैया देखो इस विश्व में ये अपना जीव द्रव स्वयं अमूर्तिक अपने रूप में स्थित है भैया। तो तारण स्वामी कह रहे हैं, सुनो तो, नमाम्यहं ध्रुव शाश्वतम, मैं ऐसे शाश्वत ध्रुव तत्व को भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूं। मतलब उनका परमात्मा भी उनके पास है, उसको नमस्कार भी उनके पास है। क्या है? अनादि काल से हमारे भगवान कहाँ है? सिद्धालय में, और उन्हें नमस्कार अपन कहाँ कर रहे हैं? चैत्यालयों में। सही कह रहा है ना? हमारे भगवान कहाँ है? सिद्धालय में। तो पंचम काल में तो है नहीं, या विदेश क्षेत्र में। हमारे भगवान विदेश क्षेत्र में है, हमारे भगवान सिद्धालय में है, और नमस्कार कहाँ चल रहा है? हाँ, मंदिरों में,
तीर्थों में, तभी तो उनसे मिलन नहीं हो पा। एक बार भगवान जी उनके स्वरूप का विचार करके, एक बार उनके गुणों का विचार करके, एक बार उनके अंदर में जो अनंत वैभव है उसका विचार करके, वो अनंत वैभव मेरे अंदर में ही है ऐसा स्वीकार करके यदि एक बार भी नमस्कार किया होता तो उस परमात्मा से स्वयं का मिलन स्वयं हो गया होता है। आज तक अपन इसे दूर दूर नहीं होते थे। भगवान तुम सिद्धालय में और हम 4 गति 84 लाख योनियों परिभ्रमण कर रहे हैं। ये दूरी क्यों दूरी? चलिए बताओ क्यों ये दूरी? हाँ चलिए बताओ भैया, देखो टाइम 10 मिनट बस। चलिए बताओ ये दूरी क्यों? सही बात है, एकदम राइट जवाब दिया। इस शरीर को ही जीव मान रहा है, बस इतना ही कि ये जीव जो मुर्दा है, शरीर है, इसमें जीव पने की मानता करके बैठ गया है कि ये जीने वाला है, ये शाश्वत है और यही ध्रुव है, इसी में सब सुख दिखाई दे रहा है। लेकिन भैया जो वास्तव में जीव है वो जीव का उसको स्मरण भी नहीं है, जीव शक्ति को नहीं जानता, चैतन्य शक्ति को नहीं जानता। तो जीव शक्ति चैतन्य शक्ति को ना जानने से भैया परमात्मा को भी नमस्कार करता है तो पर में, सिद्धालय में परमात्मा को भी नमस्कार करता है तो भैया शिखर जी में परमात्मा को भी नमस्कार करता है तो मंदिरों में, लेकिन अपने निज घट में वो परमात्मा को नमस्कार नहीं करता। और भगवान आत्मा जब अपने निज घट में ही वो चेतन आत्मा को नमस्कार नहीं करता तो कभी वो मिलने वाला नहीं है। तारण स्वामी यही कह रहे हैं भैया, देखो अच्छा आप शब्द मिलाओ, सिर्फ आप शब्द मिलाओ बस। परमेष्टि परम ज्योति, जो परम इष्ट है, परम ज्योति स्वरूप है। आचरणम नन चतुष्टयम, काय में आचरण कर रहे हैं, अनंत चतुष्टय में आचरण कर रहे हैं। देखते जाना आप एक एक चीज। ज्ञानम पंचमयम शुद्धम, वो जो पंचम केवल ज्ञान से शुद्ध है। देव देवम नमाम्यहम्, मैं उस देवों के देव को नमस्कार करता हूँ। तो ये गाथा सुन के तो लगा कि वो अरिहंत को नमस्कार कर रहा है, फिर नीचे पढ़ा गया, क्या लिखा था? अनंत दर्शनम ज्ञानम। कैसे है वो? अनंत दर्शन ज्ञान से युक्त है। बीजम नन अमूर्त्यम, अनंत वीर से संयुक्त है। और कैसे है? अमूर्त्यम, अमूर्तिक है। और देखो विश्व लोकम, यहां तक भी पढ़ा तो भी ऐसा लगा कि इस विश्व में, इस लोक में अरिहंत ही पूज है। लेकिन जैसे उन्होंने कहा स्वयं रूपम, तो फिर ऐसा लगा कि भगवान आत्मा बाहर में तो अरिहंत सिद्धि की वंदना चल रही है, लेकिन ये अचानक क्या हो गया? ये अचानक क्या हो गया? स्वयं रूपम। कहा आप उनकी आदिश्वर की वंदना करते करते कहा यहां आ गए? कहने लगे भगवान आत्मा इसमें और उनमें कोई भेद भास ही नहीं रहा। जैसे वो है वैसा ही मैं हूं। गुरु तारण स्वामी से पूछा गया, तारण स्वामी से प्रश्न किया गया कि यदि आपको जिनवर परमात्मा मिल जाएंगे तो आप उनसे क्या कहोगे? तो आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने छद्मस्वाणी में कहा 5वें अधिकार में, क्या? जिनवर स्वामी तू बड़ो तो मैं जिनवर हूँ भलो। अरे यदि जिनेन परमात्मा मुझे मिल जाएंगे तो आप उनसे क्या कहोगे? तो तारण स्वामी ने कहा यदि मुझे जिनेन परमात्मा मिल जाएंगे तो मैं उनसे कहूंगा आप जिनेन्द्र हैं, आप घातीय कर्मों का नाश करके 4 चतुष्टय को प्रकट कर चुके हैं, आप बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, आदरणीय, पूजनीय हैं। लेकिन मैं जिनवार हूँ भलो, मैं अपने में जिनवार, स्वयं परमात्मा अपने में ही भला हूँ। आप मेरा कुछ कर सकते नहीं, आप मेरा कुछ सुधार बिगाड़ करने वाले नहीं। मैं अपनी प्रभुता में, अपनी अनुभूति में संतुष्ट हूँ। मुझे सर्वज्ञ से कुछ लेना देना, उनकी भक्ति तो करूंगा, उनकी बहुमान तो करूंगा। जिनवर स्वामी तू बड़ो, उन्हें बड़ा तो कहूंगा भैया, अनंत चतुष्टय के धारी हैं, लेकिन उनसे कुछ मांगने का प्रश्न नहीं उठता। क्यों? क्योंकि मैं जिनवर हूं भलो, क्योंकि मैं अपने में स्वयं जिनवर हूं। यह वीतराग मार्ग में कोई किसी को करता धरता।
भगवान आत्मा अब तो स्वीकार करोगे कि नहीं? क्या देखो क्या हुआ अचानक। गुरुदेव परम ज्योति स्वरूप को नमस्कार कर रहे थे, अनंत चतुष्टय में आचरण करते हुए पंच परमेष्ठियों को नमस्कार कर रहे थे, पंचम केवल ज्ञान से शुद्ध देवों को देव अरिहंत की वंदना कर रहे थे। और क्या कह रहे थे? वो अनंत दर्शन ज्ञान में है, अनंत वीर में है, अमूर्तिक है। और कैसे है? कहने लगे भैया इस विश्व में, इस लोक में बंदनी है। अचानक नमस्कार करते करते क्या हुआ? स्वयं रूपम, अपने स्वयं के रूप की याद आ गई। ऐसे ही अपने को याद आ जाए भैया। ये महिमा सुनते सुनते, ये तीर्थंकर भगवान की महिमा गाते गाते इस शांकराचार्य ग्रंथ में अपने ही देव गुरु धर्म की महिमा सुनते सुनते अपने को भी स्मरण आ जाए स्वयं रूपम। भैया ये कहीं और से प्रकट होने वाली, ये पंच पर्याय, ये पंच परमेष्ठी पद कहीं और से प्रकट होने वाले नहीं है, ये मेरा स्वयं का ही रूप है। एक बार अपने को भी स्मरण आ जाए तो तारण स्वामी कहते हैं नमाम्यहं शाश्वतम्। भैया क्या कह रहा है? वो परमात्मा भी शाश्वत है और अपना शाश्वत रूप भी शाश्वत है। एक बार उन परमात्मा को देख के अपने शाश्वत स्वभाव को नमस्कार हो जाए तो इस जन्म मरण के सारे फेरे मिट जाएंगे। भगवान आत्मा अब इन गाथाओं को देख के तो अब तो अपना भगवान कर लो कि तारण तरन देव अंतर ज्ञान की ज्योति को जगा रहे हैं। अभी भगवान आ रहा है कि नहीं? देखो टाइम हो गया भैया, चलती भैया चलिए बताओ कितनी गाथाएं हो गई? ग्रंथ की कितनी गाथाएं हो गई? 5 गाथाएं हो गई। 2 देव को नमस्कार की और 3 श्रद्धा विवेक और क्रिया। चलिए बताओ मिलान हुआ कि नहीं? काय से? अपनी अंतर परिणति से। नमामि सततम भक्तम, सतत रूप से भक्ति पूर्वक उसकी प्रतीति से। ये देखो जब ऐसा मिलान होगा तभी मुक्ति का मार्ग बनेगा। और नहीं तो प्रवचन करता हूं तो आपने बहुत सुना है भैया। हम आए हैं, हम चले जाएंगे, दीदी लोग आए हैं, दीदी लोग चली जाएंगी। प्रवचन करता है तो बहुत आ रहा है और आपको सुना सुना के सब चले जाएंगे भैया। यहाँ कोई भी पर्याय शाश्वत रहने वाली नहीं है, कोई भी परिणाम स्थिर रहने वाला नहीं है भैया। लेकिन अपना काम जब बनेगा, जब वक्ता वक्ता रह जाए, वक्ता वक्ता हुआ रह जाए और अपने को अपनी प्रतीति आ जाए, वक्ता क्या बक रहा है ये बात अपने स्मरण से निकल जाए और एक बात स्मरण में आ जाए कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, तो सिद्धि है। और जब तक वक्ता को सुनते रहोगे तब तक अपनी आत्मा को क्या कहा? जोर से तो बोलो। जब तक वक्ता को सुनते रहोगे तब तक अपनी आत्मा की नहीं सुन पाओगे। जब तक वक्ताओं को सुनते रहोगे, बकने वालों को सुनते रहोगे, तब तक अपनी आत्मा की प्रतीति नहीं आएगी। आपको इस बुद्धि के विलास से, इस सुनने से, इस बाहर के प्रपंच से हटके अपने अंतर में ही जाना पड़ेगा कि इस देह देवालय में वो देव विद्यमान है। जिस समय ऐसी सूरत आ जाएगी, ये श्रद्धा जाग जाएगी, उस समय भैया अपना सुनना समझना सब सार्थक हो जाएगा। तो उस समय सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होगी भैया। आज के लिए अपन 5 गाथाओं पे छोड़ना है। कल चलेंगे अपन नमस्कृतम महावीरम, सीधे भगवान महावीर के पास। 6ठी गाथा आएगी, यहाँ तारण स्वामी कहेंगे नमस्कृतम महावीरम, मैं उन भगवान महावीर को नमस्कार करता हूँ। केवलम दृष्टि दृष्टितम, जो केवल ज्ञान की दृष्टि से इस विश्व लोक को देख रहा है भैया, इस संपूर्ण विश्व को देख रहा है। व्यक्त रूपम अरूपम च, और क्या देख रहा है? जिन्होंने क्या कर लिया है? अपने अरूपी रूप को व्यक्त कर लिया है। सिद्ध सिद्धम नमाम्यहम्। अब करें गुरु महाराज भगवान महावीर को और अनंत सिद्ध भगवान को नमस्कार। कल अपन चलेंगे भगवान महावीर के समोषण में और अनंत सिद्ध भगवान की वंदना करने के लिए। लेकिन भैया जब तक अपना कल तक का होमवर्क क्या है? हाँ, नमामि सत्तम, सतत रूप से भक्ति पूर्वक
अनादि आदि। किस किसका नियम? चलिए बताओ, किस किसका नियम? आज से लेके कल शाम के 9 बजे 8:05 तक एक पक्का नियम। क्या? नमामि सत्यम भक्तम, अनादि आदि शुद्ध है। इसको कम से कम 100 बार तो हम याद करेंगे ही करेंगे, कम से कम। शायद सतत रूप की बात है भैया, मिनिमम सबसे लो 100 बार नमामि। जाप नहीं करना, लेकिन मंत्र जाप उठा के बैठ गए, नमामि सत्यम भक्तम अनादि आदि शुद्ध है, क्रिया नहीं चाहिए। बार बार, घड़ी घड़ी, थोड़ी थोड़ी देर में, क्षण क्षण में, नमामि सत्यम भक्तम अनादि आदि। इसका नियम, यदि 2-3 नियम नहीं मिले तो कल हम रात में आएंगे ही नहीं प्रवचन करने। इतने तो मिलने चाहिए। इतनी सारी भीड़, तो 2-4 भी नहीं, 1 2 3 4 5 हाथ ऊपर उठा के नीचे क्यों कर लिया? देख लिया हमने। 5 6, चलो 6 तो मिल गया, कल शाम की चर्चा हो जाएगी तो भाई ठीक है। नमामि अनादि आदि। चलिए अपन सभी ऐसे सर्वज्ञ भगवान को अपने अंतर में विद्यमान अपने देव को स्मरण करते हुए बोलिए आचार्य सद्गुरु संत तारंतर मंडल शरणमस्तु।